हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं हमारी प्यारी प्यारी बहना? पढ़ाई लिखाई सही तरीके से चल रही है ना? लग जाइए अब टाइम नहीं है वैकेंसी को आने में। वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आने से पहले हम आप सभी का तैयारी इस प्रकार करा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या लगेगा, दिखा दिखा सा लगेगा। ये पार्ट 12 है और इसमें हम लोग जो है टॉपिक वाइज करते हैं, यानी कि समझ गए ना, बीटीएससी के अनुसार जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग ये करते हैं इसमें क्लास। तो जो भी नए हैं, पहले बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे तो लाइव हमारी क्लास चलती है, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण जो है क्लास लाइव नहीं चली। तो कोई बात नहीं, उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि ये टेस्ट आप लोग का बेहतरीन तरीके से 1 महीने का प्लानर था और ये टेस्ट समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्लानर आपका आने वाला है। देखिए, 1 महीने में आप देख सकते हैं कि 19 से 20 टेस्ट हुआ है। सिर्फ अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में सिर्फ कितना हुआ है? अप्रैल में 19 से 20 टेस्ट हुआ है, समझ लीजिए। और अगर आपको चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ़र भी है कि आपको 599 रुपये में बैच भी मिलेगा और ये धमाकेदार टेस्ट भी मिलेगा। दोनों फ़ायदा है। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पहले बात कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का बेहतरीन सा जो क्लास है। एक एक क्वेश्चन को हम सब जाके जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन कि मान के चलिए कि आप जो है पानी पूड़ी खाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? पानी पूड़ी खाने के लिए मार्केट जा रहे हैं और पानी पूड़ी खाने में जा रहे हैं, एकदम पूरा जो है मन विचलित है और वहाँ पे आपको चोट लग गया। तो उसमें बोल रहा है कि भीतरी चोट लगने का सही क्रम क्या है, यानी कि लोग को अगर भीतरी चोट अगर लगता है उसका क्रम बताइएगा तो क्या होता है। पहले लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला, काला, फिर लाल होता है। मतलब क्रम बताइए कि भीतरी चोट लगने का। तो आप लोग को बता दें कि सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले देखिए लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा। उसके बाद नीला हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा, फिर हरा हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताते हैं कि भीतरी चोट के अंदर क्या होता है, खून जमा हो जाता है और खून जमा होगा जिससे क्या होता है, उसका रंग बदलता है। तो मन में आप लोग का सवाल गुड़गुड़ा रहा होगा कि सर जी, ये रंग काहे बदलता है? इतना तो रंग गिरगिटवो नहीं बदलता है, तो ये घाव कैसे बदल सकता है? समझ गए ना? तो हाँ, बदलता है। क्या हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे खून अंदर में जमा रहता है, जिससे कि पहले लाल होता है, फिर नीला होता है, फिर काला होता है, फिर हरा होके अंत में फिर पीला पीला हो जाता है। सही आंसर किसको लॉक कर दिया जाए? बी नंबर को। कमेंट बॉक्स में आंसर सबका दिखना चाहिए, जैसे कि हम क्वेश्चन दिखाने से दिखाएं और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। सभी स्टूडेंट का हम कमेंट देखेंगे, कितने बच्चे कितने कमेंट किए हैं। अब देखिए, किसी को भीतरी चोट लगा है तो कितने दिनों में यह चोट पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग को बताएं ना कि लाल, नीला, पीला, हरा सब कुछ होता है, कितने दिनों में हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपका 7 से 12 दिनों में अगर चोट लगेगा ना तो उसका रंग जो है पीला हो जाता है। यानी कि घाव का अंतिम चरण जो होता है ना, अगर पीला दिखे तो वो घाव का क्या है, अंतिम चरण है। याद कर लीजिएगा कि 7 से 12 दिनों के अंदर। आइए, इंक्रीज्ड वर्ल्ड में कैपिलरी बनने की शुरुआत कब होती है? इंक्राइज्ड वाउंड में कैपिलरी बनने की शुरुआत 12 घंटे, 24, 36 या फिर 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 36 घंटे में नई नई केशिका बनने लगती है और वो क्या होने लगता है कि घाव ठीक होने लगता है। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइब्रोब्लास्ट में घाव में कब शुरू होता है? यानी कि घाव पे क्या हो जाता है, फाइबर टाइप का होने लगता है। और वो कब शुरू होता है? फाइब्रोब्लास्ट का विकास घाव पे आपका हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट बन जाते हैं और ये घाव भरने में सहायक होता है। फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ उछल के चल जाते हैं कि निम्न में से कौन सा घाव केवल ऊपरी त्वचा पर होता है? यानी कि जैसे ये त्वचा है ना जी, एकरा ऊपरे में होगा, नीचे में नहीं जाएगा। कौन सा ऐसा घाव है? पूर्ण मोटाई का घाव, आंशिक मोटाई का घाव, सतही घाव, छिद्रित घाव। आप लोग को बताए थे कि जो थोड़ा सा क्या रहेगा, यानी कि सतह पे रहेगा, यानी कि सतही घाव केवल एपिडर्मिस। आप लोग को लेयर बताए हैं, स्किन का लेयर एपिडर्मिस। सबसे ऊपर में कौन सा लेयर है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तक ही सीमित रहता है, गहराई में नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन को देख के ही आप लोग को मन में जो है गुड़गुड़ा रहा होगा कि सर सी नंबर को लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? सी नंबर को लॉक करके बढ़ जाएंगे। 6 नंबर में हाइड्रोजेल ड्रेसिंग तो आप लोग सुने होइएगा। उपयोग कहाँ पे करते हैं जी? ड्रेसिंग, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग।
सूखे घाव में, नेक्रोटिक घाव में, सतही घाव में, कटे हुए घाव में। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो आपका जो है डेड टिश्यू होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक घाव वाले, यानी कि नेक्रोटिक वाउंड वाले में किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम ये थ्योरी पढ़ाए हैं आप लोग को। नेक्रोटिक घाव हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, कौन सा ड्रेसिंग गहरे घाव के लिए प्रयुक्त है? यानी कि ड्रेसिंग किसको कहते हैं? आज ही के क्लास में बताए हैं थ्योरी में कि ड्रेसिंग, मान लीजिए कि किसी का जो है हाथ पैर कटा या फिर कुछ भी हुआ, तो वो उसका जो फर्स्ट एड होता है ना, तो उसको ड्रेसिंग कहते हैं। अब गहरे घाव के लिए बोला है, गहरा जो घाव है ना, गहरा घाव के लिए ड्रेसिंग कौन वाला होता है? ड्रेसिंग आपका इसमें हो जाएगा ये वाला, समझ गया ना। गहरे घाव में उपयोगी होता है क्योंकि इसमें जो होता है एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करता है ये, और एलिग्निनेट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर को लॉक करके आगे की ओर बढ़ जाएं। मज़ा आ रहा है ना जी? क्वेश्चन बनेगा तो ना मज़ा आएगा। क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है, सच्ची बोलिएगा। रिवीजन नहीं ना किए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन आप लोग रिवाइज थ्योरी नहीं करके आए हैं, तब ना गलत हो रहा है। सब पता चल रहा है हमको। इंक्रीज्ड वाउंड में पपड़ी बनने की प्रक्रिया, यानी कि घाव के ऊपर जो होता है वो देखते होंगे पपड़ी बनता है ना, फिर धीरे धीरे काला काला टाइप का पपड़ी बन जाता है। समझ गया ना, काला काला। ठीक है, अखियों में काला काला काजल वाला, तो पपड़ी जो बन जाता है कब बनता है? 12 घंटे में, 24 में, 36 घंटे में, या फिर 48 घंटे? सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 24 घंटे के अंदर घाव सूखने लगता है, पपड़ी बनने लगता है। उसके बाद देखिए जो है 9 नंबर, छिद्रित घाव का मुख्य विशेषता क्या है? देखिए छिद्रित घाव, मान के चलिए कि कहीं जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा गड़ गया, वो छिद्र वाला घाव हो जाएगा, गहराई तक चल जाता है। समझ गए ना, वो गहराई तक चल जाता है, समझ गए, छिद्रित घाव। उसके बाद देखिए सी नंबर हो जाएगा, खतरनाक होता है जी। घाव का प्राथमिक देखभाल के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठाइएगा? पहला कदम क्या उठाइएगा? मरहम लगाइएगा, ड्रेसिंग कीजिएगा, घाव को साफ कीजिएगा, दवा दीजिएगा। देखिए घाव का अगर प्राथमिक देखभाल की बात करें तो इसमें जो सही आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है कि उसको साफ़ कीजिए। सर साफ़ क्यों करेंगे? हम इस पर मरहम पट्टी तो कर सकते हैं, मरहम पट्टी कर सकते हैं, ड्रेसिंग भी कर देंगे। नहीं, क्योंकि वहाँ पे घाव पे क्या होता है, संक्रमण पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और संक्रमण पकड़ने का चांस रहता है, इसी कारण क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आइए, कंकाल तंत्र में कैल्शियम के भंडारण एवं मुक्त करने की प्रक्रिया का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है, इसी टाइप का बीटीएससी में आपका पूछा जाएगा। कंकाल तंत्र में कैल्शियम के भंडारण एवं मुक्त करने की प्रक्रिया का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? केबल वाला पे हम लोग को क्या है, केबल वाला से एलर्जी है या क्या करता है? ये होगा तो बी होगा या फिर डी होगा, और आप लोग आंसर दे भी रहे हैं सर, सी नंबर हो जाएगा। समझ गया ना। कंकाल तंत्र कैल्शियम का भंडार होता है। जब शरीर में कैल्शियम कमी हो जाता है ना, तो हड्डी तो क्या करता है, हड्डी इसे रक्त में जोड़ती है और अधिक होने पर संग्रह कर लेती है, इसी कारण शरीर का खनिज संतुलन बना रखता है। ये याद कर लीजिए। मान के चलिए कि मान के चलिए नहीं, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं कि मान लीजिए शरीर का कैल्शियम कम हो गया, यानी कि शरीर में कैल्शियम ख़त्म हो गया, तो हड्डी के द्वारा ही कैल्शियम क्या जाता है, रक्त में जाता है। ये बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होगा, समझ गया ना, लेकिन हम बता रहे हैं ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। तो 12 नंबर, लंबी हड्डी, आप लोग को बताएं हैं कि जांघ की हड्डी, फीमर, ये सब लंबा हड्डी है। ये स्लाफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? रक्त निर्माण करना, जोड़ बनाना, लंबी हड्डी और मजबूती देना और मांसपेशी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सर जी, ये लंबा वाला हड्डी होता है। और लंबा वाला हड्डी का क्या काम होता है? यानी कि सबसे बड़े घर के आदमी का जो क्या काम रहता है, वो घर को अच्छे से चलाए, मजबूती दे प्रदान करे, यानी कि हड्डी की लंबाई को जो है मजबूती प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फटाक से आगे की ओर बढ़ जाएं। काजी क्या बोल रहे हैं, बढ़ जाएंगे? हाँ जी, देखिए चपटी हड्डी आप लोग को बताए थे, चपटा हड्डी यानी कि फ्लैट बोन। ठीक है, फ्लैट बोन क्या करता है? फ्लैट बोन क्या करता है कि आंतरिक वाला अंगों को सहायता प्रदान करेगा ना जी। ठीक है, तिलाकार हड्डी बताए थे कहाँ होता है, फिगर भी दिखाए थे। तिलाकार हड्डी की विशेषता क्या है? समझ गया ना, ये केवल खोपड़ी में पाया जाता है, टेंडन के अंदर विकसित होता है, ये बहुत लंबी होती है, केवल बच्चे में होती है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा। तिलाकार हड्डी गोल हड्डी होती है जो टेंडर विकसित होती है। चलिए आप लोग बताइएगा टेंडन किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को दिखना चाहिए। टेंडन किसको कहते हैं
लिगामेंट किसको कहते हैं, लिगामेंट और टेंडन दोनों को बताना है। और ये सब तो आप लोग आंसर दें। क्रेनियम का मुख्य कार्य, सर ये क्रेनियम का होता है, क्रेनियम होगा क्या, मस्तिष्क में पाया जाने वाला ये है, और ये मस्तिष्क की रक्षा को करेगा। आइए फटाक से बढ़ जाते हैं। टेम्पोरल हड्डी शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, टेम्पोरल, टेम्पोरल हड्डी जो पाया जाएगा ना माथे पर, सिर के पीछे, कानों के पास, नाक के ऊपर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो होता है ना दोनों तरफ कानों के इस पास, दोनों तरफ यानी कान दोनों तरफ है ना जी, तो टेम्पोरल क्या होगा, दोनों तरफ जो है वो हो जाएगा। गहरे कट में कौन सी संरचना प्रभावित हो सकती है, देखिए मान लीजिए कि किसी का बड़ा सा कट हो गया यानी कि घाव हो गया है, तो उसका नस, रक्त वाहिका, मांसपेशी और हड्डी सब कुछ उसका संरचना बदल सकता है। समझ गए ना। घाव बंद की प्रमुख विशेषता क्या है, क्या होता है इससे, अगर घाव को ढक दीजिएगा, बांध दीजिएगा पट्टी लेके, क्या हो जाएगा, त्वचा सुरक्षित रहता है लेकिन अंदर चोट होती है। समझ गए ना। बोल सकते हैं ना कि बाहरी कितनों आप लोग लिपस्टिक पाउडर होटलाली लगा लीजिए, लेकिन क्या हो जाएगा अंदर से, तो हम लोग का वही है ना, मांसपेशी से ही ना शरीर बना हुआ है। समझ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बंद घाव में संक्रमण नहीं होता है और लेकिन अंदरूनी सतह पर नुकसान पहुंचता है। आइए खरोच, खरोच घाव की विशेषता बताना है। खरोच जो लग जाता है ये केवल त्वचा के ऊपरी भाग में प्रभावित होता है। समझ गए ना, त्वचा के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए सही और बताइए कि अवस्थियाँ मांसपेशी को जोड़ने के लिए क्या प्रदान करती है, यानी कि अवस्थियाँ जो होती है मांसपेशी को जोड़ने के लिए रक्त, सतह, ऊर्जा, ऑक्सीजन क्या प्रदान करेगा, बिल्कुल ये आपका प्रदान करेगा, जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है यानी कि सरफेस प्रदान करता है, इससे कि शरीर की गति संभव हो जाती है। कंकाल तंत्र में लीवर का क्या कार्य है, समझ गए, लीवर का क्या कार्य है, कंकाल तंत्र में लीवर क्या करता है जी, तो कंकाल तंत्र में लीवर रक्त बनाना, शरीर को सहायता देना, गति को सरल और प्रभावी बनाना, कैल्शियम जमा करना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि गति को सरल बनाता है या फिर प्रभाव बढ़ाता है, तो 21 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी कि हड्डियां लीवर की तरह कार्य करती है जिसे मांसपेशी के साथ मिलकर शरीर की गति और प्रभावी होता है। देखिए और आप लोग को बता दें रात में 8 बजे मैम का भी क्लास आएगा न्यू चैनल पे, तो जो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके अच्छे से रखिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है। देखिए छोटी हड्डियों का मुख्य कार्य बताइए, छोटी हड्डी का मुख्य कार्य यानी कि छोटा हड्डी जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, छोटा हड्डी का मुख्य कार्य की लंबाई अधिक होती है, वो समान आकार होता है, संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, केवल जो सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सी नंबर आप लोग दे रहे हैं, हो जाएगा। छोटी हड्डी से कलाई में पाया जाता है, हड्डी संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर की ओर बढ़ जाएं दीदी। देखिए अनियमित हड्डी इरेगुलर बोन का उदाहरण बताइए, फीमर, कलाई या फिर कशेरुकी पसलियाँ, यानी कि अनियमित हड्डी का उदाहरण बताइए, फीमर, कलाई, कशेरुकी या फिर पसलियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का, कशेरुकी रीढ़ की हड्डी अनियमित आकार की होती है इसीलिए इन्हें इरेगुलर बोन कहा जाता है। कपाल की कुल कितनी हड्डी होती है, यानी कपाल में कुल कितनी हड्डी पाया जाता है, 6, 8, 10, 12। कपाल में कुल मिला के 8 हड्डी पाई जाती है। 8 हड्डी, कितना हड्डी, 8 हड्डी, जो कि माथे का सुरक्षा प्रदान करता है। ऑसिपिटल हड्डी का कार्य बताइए। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल पीछे वाले खोपड़ी वाला भाग बनाएगा, इसका ये कार्य होता है। समझ गए। ऑसिपिटल हड्डी खोपड़ी के पीछे का हिस्सा बनाती है और मस्तिष्क की सुरक्षा भी प्रदान करती है। स्फेनॉइड हड्डी की विशेषता क्या होती है, समझ गया ना, तितली जैसा आकार होगा, समझ गए, तितली, ठीक है, तितली जैसा आकार होगा ये स्फेनॉइड हड्डी का, समझ गए। और ये जो होता है तितली के आकार का हड्डी पाया जाता है। स्फेनॉइड हड्डी जो होता है वो तितली के आकार का होता है, खोपड़ी में, ये खोपड़ी के आधार में ये स्थित होता है। स्फेनॉइड हड्डी कहाँ पाया जाता है, आप थोड़ा सा देखिए, नाक और जो है आँखों के बीच ये जो धंसा वाला हिस्सा है ना, ये इसको क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लोग पढ़ते हैं। खुला घाव किसे कहा जाता है, खुला घाव जिसमें हड्डी टूटा हो, जिसमें त्वचा फट जाए, जिसमें दर्द ना हो, जिसमें रक्त ना निकले, तो खुला घाव उसको कहते हैं जिसमें खुले घाव में त्वचा कट या फिर फट जाता है जिसे अंदरूनी भाग
बाहर दिखाई देने लगते हैं, डी नंबर हो जाएगा, बी नंबर सॉरी। बंद घाव में बाहरी लक्षण क्यों कम दिखाई देते हैं, यानी कि बंद घाव में बाहरी लक्षण क्यों कम दिखाई देते हैं। रक्त नहीं बनता, त्वचा सुरक्षित रहती है, हड्डी नहीं होती है, फिर दर्द कम होता है, यानी कि दर्द नहीं होता है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्वचा सुरक्षित रहती है। त्वचा क्या होती है, वो सुरक्षित रहेगी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खरोच में रक्तस्राव कम क्यों होता है। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें 3-4 क्लास होगा और कम्प्लीटली हम इसमें समझाएंगे ये खरोच में रक्तस्राव कम क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है ऊपरी परत को प्रभावित करता है, ऊपरी परत को यह क्या करेगा, प्रभावित करेगा। सही आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास उम्मीद है कि 30 का देखिए क्या हो जाएगा कि ऊपरी परत में, 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि बंद जो घाव होता है लक्षण कम प्रकट क्यों होते हैं, कि त्वचा सुरक्षित रहती है, यानी कि बी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्लास उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से क्लास पाने के लिए नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा। अभी तक आप बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।